कम खर्च में घर बनाना किसे पसंद नहीं। दोस्तों, अगर आप अपना घर का काम शुरू कर चुके हो या फिर आप अपना घर का काम शुरू करने वाले, तो ऐसे वक्त में आपको सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि कम खर्च में अच्छे से अच्छे क्वालिटी का घर आप किस तरह से बना सकते हो। देखिए, जब भी आप कम खर्च में घर बनाने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि क्वालिटी के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज करना। कुछ इस तरह की आइडियाज होती है जिससे कि आप अपना घर बनाने का खर्च जो है वो कम कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा मेन टॉपिक जो है वो होता है वेस्टेज। जब भी हम घर बनाते हैं तो ऐसे वक्त में मटेरियल का बहुत ज्यादा वेस्टेज हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी घर बनाने की लागत जो है वो डेफिनेटली बढ़ जाती है। अगर आप घर बनवाते समय मटेरियल वेस्टेज पे कंट्रोल कर पाओगे तो ऐसे समय में आपको घर बनाने की लागत जो है वो कम आएगी। तो चलिए हम जानते हैं कि कहां कहां पर मटेरियल जो है आपका वेस्टेज चला जाता है और इन चीजों से आप किस तरह से बच पाओगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे मेन पॉइंट की तरफ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोस्तों मटेरियल के बारे में, तो खास करके जब भी हम घर बनाते हैं तो ऐसे वक्त में हम बहुत ज़्यादा मटेरियल स्टोरेज करके रखते हैं। यानी कि हम बहुत ज़्यादा रेती स्टोर करके रखेंगे, बहुत ज़्यादा ईंट लेके रखेंगे और तो और बल्क क्वांटिटी में जो है वह सीमेंट परचेस कर लेते हैं। अब होता यह है कि जब हम ज़्यादा प्रमाण में जो है मटेरियल परचेस करके रखते हैं तो ऐसे वक्त में साइट पर शिफ्टिंग करने की वजह से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए रेती हुआ, अगर आप रेती यहाँ से वहाँ शिफ्ट करते हैं तो ऐसे वक्त में 1-1.5 ब्रास आपकी जो रेत है वो मिट्टी में मिक्स हो जाती है, जिसे आप आगे चल के इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि इसे मिट्टी से निकाल पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं सीमेंट की, जब हम बल्क क्वांटिटी में सीमेंट मंगा लेते हैं तो ऐसे वक्त में हमारे 3 प्रॉब्लम हो जाते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम यह हो जाता है ठंड की वजह से या फिर बरसात की वजह से अगर 1-2 बोरी आपकी जब भीग जाती है तो ऐसे वक्त में आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सख्त हो जाती है। ये एक नुकसान हो जाता है। दूसरी चीज यहाँ पर यह हो जाती है, वहां पर आपको स्टोरेज के लिए बहुत बड़ा स्पेस लगता है। और तो और होता यह है, अगर आगे चल के सीमेंट के रेट कम हो जाते हैं तो ऐसे वक्त में आप उसका एडवांटेज नहीं उठा पाते क्योंकि आपने पहले से ही सीमेंट बहुत ज्यादा परचेस किया होता है। और रही तीसरी बात दोस्तों, साइट कंप्लीट होने तक 2-4 महीने का पीरियड जाता है, तो ऐसे वक्त में फ्रेश सीमेंट जो है आप साइट पर इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो ये छोटे छोटे लिमिटेशंस आ जाते हैं। तो इसके बजाय आप क्या कर सकते हैं, जितना आपको सीमेंट जरूरी है उतना ही आप परचेस करके रख सकते हो, जिसका फायदा यह होगा अगर रेट कम होता है तो उसका एडवांटेज आप उठा पाओगे और तो और साइट पर जो है फ्रेश क्वालिटी का सीमेंट जो है आप इस्तेमाल कर पाओगे। पर इस मेथड के भी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि बहुत सी जगह पे लिमिटेड सीजन को ही रेत निकल सकते हैं, तो ऐसे वक्त में रेत को स्टोरेज करके रखना ही पड़ता है। और कभी कभी रेट बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं तो ऐसे वक्त में आप स्टोर करके रख सकते हैं। ये मेथड जो है दोस्तों ये डेफिनेटली डिपेंड होगी आपके साइट और आपके लोकेशन अनुसार। तो चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। जब भी आपके घर का ब्रिक वर्क या प्लास्टर चलता है तो ऐसे वक्त में वो जो मोटर होता है जिसे हम माल कहते हैं वो जमीन पे गिर जाता है। तो ऐसा मोटर आप अपने ब्रिक वर्क या फिर प्लास्टर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि मिट्टी मिक्स होने की वजह से इसके स्ट्रेंथ पर इफेक्ट आता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक सिंपल मेथड है। जब भी आपका ब्रिक वर्क या फिर प्लास्टर चलता है तो ऐसे वक्त में जो एम्प्टी बैग होती है उसे आप नीचे बिछा के रख सकते हो, जिससे आपको फायदा यह होगा जो माल आपका ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा वो मिट्टी में मिक्स नहीं होगा और तुरंत ही अगर आप उसका इस्तेमाल करते हो तो ऐसे वक्त में आपके लिए ये फायदेमंद साबित हो सकता है। खास करके आपने देखा होगा कि जब भी आपके घर का प्लास्टर चलता है तो ऐसे वक्त में बहुत ज्यादा प्रमाण में माल जो है वो नीचे की तरफ गिर जाता है। अगर आप खाली सीमेंट की बैग अगर नीचे बिछा के रखते हैं तो ऐसे वक्त में आप उस मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यहाँ पर आपको इस चीज की तरफ भी ध्यान देना है कि वो जो नीचे पड़ा हुआ माल है आपको दूसरे दिन इस्तेमाल नहीं करना। जितना जल्द से जल्द आप उसे इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा आपकी दीवार के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है दोस्तों, जितना आपका काम पहले से ही क्लियर कट होगा, फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपकी दीवार जो है पहले से ही लाइन लेवल में है तो ऐसे वक्त में उसके ऊपर प्लास्टर की ज्यादा मोटाई नहीं आती। पर अगर आपका ब्रिक वर्क अच्छे क्वालिटी का नहीं है, ऐसे समय में फिनिशिंग आने के लिए मिस्त्री को बहुत ज्यादा माल देना पड़ता है, जिससे कि प्लास्टर की मोटाई बढ़ जाती है। इस वजह से आपका दोहरा नुकसान होता है। एक तो आपको मटेरियल ज्यादा जाता है और तो और आपकी लेबर कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है और ऐसे प्लास्टर की लाइफ भी बहुत ज्यादा नहीं होती। तो इस चीज की तरफ आपको शुरुआत से ध्यान देना है। जब भी आप अपने घर का ब्रिक वर्क करते हैं ऐसे वक्त में उसको क्वालिटी के साथ कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है ब्रिक के रिलेटेड। अब दोस्तों घर के लिए बहुत ज्यादा ब्रिक की रिक्वायरमेंट होती है और जैसा कि आपने देखा होगा बहुत बार होता यह है कि साइट पर जब ब्रिक अनलोड होती है उसके बाद में जहां पर हम काम करते हैं वहां पर जब हम ब्रिक डालते हैं तो ऐसे वक्त में बहुत ज्यादा ब्रिक जो है वो टूट जाती है। ऐसी टूटी हुई ईंटें ब्रिक वर्क के लिए इस्तेमाल करना गलत बात हो जाती है। तो जितनी ज्यादा ईंटें टूटती जाएंगी उतना ज्यादा वेस्टेज बढ़ता जाता है, तो इस वजह से आपका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि ईंटों के टुकड़ों का आप इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेटली उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर आप बहुत ज्यादा प्रमाण में ईंटों के टुकड़ों का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे वक्त में आपकी ब्रिक वर्क की क्वालिटी खराब हो जाती है
और तो और ब्रिक के बीच में जो बॉन्ड आते हैं जिस वजह से आपको मोटर का भी इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ता है, तो अगेन इससे भी कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इससे बचने का क्या आसान इलाज है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो ब्रिक के ज्यादा टूटने का सबसे मेन रीजन होता है, एक तो आपकी ईंट कच्ची होती है या फिर उसमें लम्स अवेलेबल होते हैं। तो ऐसे वक्त में आपकी ईंट जो है वो टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से जब भी आप ईंट लेते हैं तो ऐसे वक्त में आप साइट पर कुछ टेस्ट होती है जिनके बारे में आप देख सकते हैं कि आपकी ईंट की क्वालिटी अच्छी है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपके यहाँ पर 7 रुपए को एक ईंट आती है और 1000 ईंटें अगर आपकी टूट जाती है तो ऐसे वक्त में आपका 7000 रुपए तक का नुकसान हो जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए आपको अच्छी क्वालिटी की ईंटों का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों अगला पॉइंट यहाँ पर जो आ जाता है वो है स्टील के रिलेटेड। अब आपको ये तो चीजें पता है कि स्टील के रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और तो और घर के लिए बहुत ज्यादा प्रमाण में स्टील की आवश्यकता होती है। अगर आपका सेंटरिंग वाला मिस्त्री जो है वो स्किल्ड है तो ऐसे वक्त में वो ज्यादा वेस्टेज नहीं जाने देता, वो सही हिसाब से जो है स्टील को कट करता है जिससे बहुत ज्यादा प्रमाण में रह जाए, यानी कि बहुत ज्यादा प्रमाण में वेस्टेज स्टील नहीं बचता। और थोड़ा बहुत अगर बच भी जाता है तो ऐसे वक्त में वो लोग जो है उसका इस्तेमाल लिंटल या फिर लॉफ्ट ऐसी चीजों में कर लेते हैं और जितना उनसे पॉसिबल हो सकता है दोस्तों उतना वो स्टील को कम वेस्टेज करते हैं। पर वहीं पर अगर कोई अनस्किल्ड सेंटरिंग वाला है तो ऐसे वक्त में उसके पास से जो है बहुत ज्यादा वेस्ट होने का प्रमाण बढ़ जाता है। अगर आपके सेंटरिंग वाले को ये पता नहीं है कि किस हिसाब से कटिंग करना है जिससे कम से कम वेस्टेज बचे, तो ऐसे वक्त में होता यह है कि आपके यहाँ पर बहुत ज्यादा वेस्टेज हो जाता है और जिसका इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। याद रखिए जितनी एक्यूरेट आपकी कटिंग होती जाएगी उतना ही आपका वेस्टेज जो है वो कम हो जाएगा। दोस्तों अगला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से आता है जो कि है सैंड के रिलेटेड। अगर आप बड़े साइज के कंकड़ अगर आपके सैंड में है तो में छानने के बाद बहुत ज्यादा सैंड जो है वो आपकी जाया जाती है। अब यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे कि हम फर्श के नीचे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ, पर बहुत ज्यादा बड़े अगर कंकड़ उसमें है तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। अब यहाँ पर होता यह है दोस्तों, जब भी आप ब्रिक वर्क करते हैं, प्लास्टर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम मान के चलेंगे आपको जो रेट है वो 4000 रुपए ब्रास से मिली है, पर ये रेट कब होगा ब्रास के हिसाब से, जब आप डायरेक्टली सैंड इस्तेमाल करेंगे तब। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, रेत को छानना पड़ता है। में जब आपको एक ब्रास एक्चुअल सैंड की जरूरत पड़ती है तो ऐसे वक्त में कम से कम आपको 2 ब्रास रेत जो है उसे छानना पड़ता है। यानी कि आपके हिसाब से होता है कि 4000 रुपए अपने ब्रास के हिसाब से दिया है, पर एक्चुअल जब आप काम करते हैं तो ऐसे वक्त में आप एक ब्रास के लिए 8000 रुपए तक खर्च कर देते हो। तो अगेन ये डिफरेंस आ जाता है दोस्तों। जितना पॉसिबल है आपको उतनी अच्छी क्वालिटी के सैंड का इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। अगर उसमें बहुत बड़े बड़े कंकड़ आ जाते हैं तो ऐसे वक्त में स्क्रीनिंग करने की वजह से बहुत ज्यादा वेस्ट चला जाता है। दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जैसे कि सैंड हुआ, स्टील हुआ, सीमेंट हुआ, ऐसी चीजों में आप किस तरह से पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि इन पार्ट का बहुत ज्यादा प्रमाण में इस्तेमाल होता है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी हो तो जरूर इसे शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।